नॉर्वे अद्भुत और यूनिक प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा देश है। इसे द लैंड ऑफ नॉर्दर्न लाइट और द लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। जून के महीने में यहाँ रात का अंधेरा होता ही नहीं है। रात 12:40 पर पश्चिम में सनसेट होता दिखता है और 40 मिनटों में ही पूरब में चमकता सूरज नजर आने लगता है। जमीन पर हर तरफ हरियाली बिखरी है और ऊपर एकदम साफ नीला आसमान, कहीं पोल्यूशन नहीं है। इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, हर क्षेत्र में नॉर्वे वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में गिना जाता है। तो चलिए मेरे संग इस अद्भुत देश की सैर पर। स्कैंडिनेविया टूर का हमारा 4th डेस्टिनेशन था नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, जो यहाँ का लार्जेस्ट और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। स्टॉकहोम से ओस्लो की 520 किलोमीटर की दूरी हमने बाई रोड बस से तय किया था। नॉर्वे अपने खूबसूरत और लॉन्गेस्ट रोड्स एवं टनल्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ हर थोड़ी दूर पर लंबे या छोटे टनल्स मिलते हैं। प्राकृतिक फूलों और हरे भरे पहाड़ों के बीच से गुजरती काली ऊंची नीची सड़कें हमारे इस सफर को और भी यादगार बनाती जा रही थी। कहते हैं जब रास्ते खूबसूरत हों तो मंजिल बन जाते हैं। हमने भी कई जगह ठहरकर फोटो शूट किया, कॉफी पिया, लंच किया, यानी भरपूर आनंद लिया। शाम 8 बजे तक हम ओस्लो सिटी पहुंच गए थे। एक इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया। सूरज अब भी हमारा हमसफर बना आसमान में चमक रहा था। दूसरे दिन सुबह होटल में हमने कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट का लुत्फ उठाया और 9 बजे हम होटल से निकल पड़े ओस्लो सिटी टूर पर। हमने होटल से चेकआउट भी कर लिया क्योंकि सिटी टूर करते हुए हमें नॉर्वे के सेकंड लार्जेस्ट सिटी बर्जन के लिए निकल जाना था। ओस्लो इज ए लैंड ऑफ स्टर्निंग लैंडस्केप एंड रिच हिस्ट्री। गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों के बीच आर्थिक समानता बनाए रखा है। यहाँ हर किसी को अपना इनकम पब्लिश करना होता है। इनकम के अनुसार ही 30% से 80% तक का हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में दे देना होता है। यहाँ प्राइवेट बोट का बहुत प्रचलन है। यहाँ रहने वाला हर इंसान चाहता है कि उसके पास खुद का कम से कम एक बोट अवश्य हो। ये सारे प्राइवेट बोट्स हैं जो पार किए हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बहुत सारे वर्ल्ड फेमस शॉपिंग सेंटर्स हैं, जैसे सिटी लेडी, लेडी अरेना, लेडीडल। किंग हैकन 7 ने 1905 से 1957 तक यहाँ शासन किया था। उन्हीं के नाम पर यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, हैकन 7 गेट। देखिए, यही है हैकन 7 गेट। लीजिए, अब हम पहुंच गए ओस्लो सिटी हॉल। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव और म्युनिसिपल के कई ऑफिसेज हैं। यह बिल्डिंग लाल ईंटों से बना है और दोनों साइड 2 ऊंचे ऊंचे टावर्स हैं। बीच में एक खूबसूरत फव्वारा भी है। इस इमारत में कई हॉल हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और समारोह होते हैं। वर्ल्ड रिनाउंड नोबेल पीस प्राइज सेरेमनी यहीं इसी हॉल में हर साल दिसंबर के महीने में होता है। हॉल की एक एक दीवार, एक एक नक्काशी समारोह की भव्यता और गौरव की गाथा सुना रहे थे। लड़ाई झगड़ा, मार काट, बम वॉर से भरे इस जहां में कल्पना कीजिए कि वो दृश्य कितना रोमांचकारी और गौरवशाली होता होगा जब पूरे विश्व से आए गणमान्य लोगों के बीच कोई शख्स खड़ा नोबेल पीस प्राइज ले रहा होगा। सफेद संगमरमर से बने इस हॉल में खड़ा पाक निश्चल निष्कपट वो शख्स देवदूत नहीं बल्कि हमारे जैसा ही हाड़ मांस का इंसान होता है। हॉल खाली था, पर हम सभी लोग यहाँ की हर याद अपने अपने कैमरे में कैद कर लेना चाह रहे थे। यहाँ से निकलकर अब हम जा रहे थे फ्राइम म्यूजियम की ओर। यह ओस्लो के
पेनिसुला ऑफ बायडॉग में स्थित है। बायडॉग रॉयल स्टेट नॉर्वे के राजा का आधिकारिक ग्रीष्मकालीन निवास है। फ्राइम म्यूजियम का उद्घाटन 28 मई 1936 को हुआ था। फ्राइम लकड़ी का बना एक बहुत बड़ा शिप है जिसे स्कॉटिश नॉर्वेजियन शिप बिल्डर कॉलिन आर्चर द्वारा बनाया गया था। इसी शिप पर सवार होकर नॉर्वे के 6 बहादुर लोगों के दल ने पृथ्वी के सबसे ठंडे और खतरनाक स्थानों नॉर्थ पोल और साउथ पोल की खोज की थी। पूरा म्यूजियम नॉर्वेजियन ध्रुवीय खोज की कहानी कहता नजर आ रहा था। फ्राइम शिप का मूल आंतरिक भाग अब भी बरकरार है और विजिटर्स इसके अंदर जाकर इसे देखते हैं। लाइट और साउंड के इफेक्ट से उस यात्रा की भयानकता और रोमांचकता को दर्शाया जाता है। फ्राइम अब तक का सबसे मजबूत लकड़ी का बना जहाज है और अभी भी सुदूर उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की यात्रा करने का रिकॉर्ड रखता है। म्यूजियम में ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों जैसे भालू और पेंगुइन की मूर्तियां और फोटोज प्रदर्शित की गई थीं। फ्राइम म्यूजियम के अगल बगल और भी कई म्यूजियम थे, जैसे कोन म्यूजियम, नॉर्वेजियन सांस्कृतिक इतिहास म्यूजियम, बाइकिंग शिप म्यूजियम और नॉर्वेजियन सी म्यूजियम। सी के किनारे ने इस इलाके को और भी मनोरम बना दिया था। ऑस्लो का रहन सहन अत्यधिक आधुनिक और आरामदायक है। यहाँ के लोग खेलकूद में बहुत रुचि रखते हैं। विंटर ओलंपिक्स में यहाँ के लोग सबसे ज्यादा पुरस्कार लाते हैं। फुटबॉल यहाँ का फेवरेट गेम है। लीजिए, अब हम पहुंच गए विजिलेंट पार्क। यह दुनिया का सबसे बड़ा अपनी तरह का ओपन म्यूजियम है। यहाँ एक ही कलाकार द्वारा निर्मित 212 असाधारण मूर्तियों का संग्रह है। गुस्ताव विजिलेंट नामक मूर्तिकार ने ब्रॉन्ज, ग्रेनाइट और कास्ट आयरन से इन सारी मूर्तियों को बनाया था। उस महान मूर्तिकार ने मानव जीवन के हर पहलू, हर अवस्था, हर रिश्ता और उससे जूझते इंसान को बड़ी खूबसूरती और कलाकारी से इन मूर्तियों में तराशा है। कुछ मूर्तियां तो जीवंत लगती हैं, जैसे एंग्री बेबी की मूर्ति, पिता का अपना बच्चों से संघर्ष करता, पिता का अपने बेटे के साथ। यहाँ की हर मूर्ति अपने में गूढ़ अर्थ लिए हुए है। सिर्फ स्वरूप बदलता है, पर पारिवारिक जीवन का सत्य शाश्वत है। यह हर पीढ़ी में देखने को मिलता है। इसीलिए मूर्तिकार ने इन मूर्तियों को काल के बंधन से मुक्त कर बिना वस्त्र के बनाया है। मूर्ति के अलावा पूरा पार्क भी बहुत खूबसूरत है। रंग बिरंगे फूलों से भरे गार्डन, करीने से लगे बड़े बड़े पेड़, हरे भरे घास के मैदान और फव्वारे। इस पार्क का डिजाइन भी खुद मूर्तिकार विजिलेंट ने किया था, पर अफसोस इसके बनने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यह पार्क निःशुल्क है और सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। ऑस्लो का इतिहास बहुत पुराना है। शहर की स्थापना 1048 में हुई थी। अब हम जा रहे थे विश्व स्तरीय होलमेनकोल्बकेन स्की जंपिंग हिल की ओर, जिसका निर्माण 1892 में हुआ था। इसकी ऊंचाई 180 मीटर और लंबाई 94 मीटर है। यहाँ हर साल कई प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जैसे विंटर ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप। हर साल मार्च के महीने में यहाँ एक बड़ा स्की जंपिंग आयोजन होता है, जिसमें विश्व के टॉप स्की जंपर्स पार्टिसिपेट करते हैं। होलमेनकोल्ब स्की जंपिंग हिल ओस्लो के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और खेल संबंधी धरोहर है, जो विश्व भर के स्की जंपर्स को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। धीरे धीरे हम ओस्लो से दूर बर्जन की ओर बढ़ते जा रहे थे। हरियाली भरी हसीन वादियां, स्टनिंग आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स, रेस्तरां, कैफे होते हुए हमारी बस बढ़ती जा रही थी। वहाँ के लोग रोजमर्रा के कामों में मशगूल थे, पर हमारे लिए वो हर दृश्य एक यादगार लम्हा बनता जा रहा था। देर शाम तक हम जीलियोट नॉर्वे में स्थित वेस्टिलिया रिजॉर्ट पहुंच गए।
यह रिजॉर्ट अपने डिलीशियस ऑथेंटिक स्कैंडिनेवियन मील के लिए प्रसिद्ध है। डिनर के बाद होटल के कमरे में सोने के लिए मैंने आंखों को बंद तो कर लिया, मगर ओस्लो की विविधता, सुंदरता, समृद्धता और संस्कृति का जादू किसी तिलिस्म सा दिमाग पर छाया हुआ था। अपनी हर उपलब्धि को इस शहर ने वर्षों से कितनी खूबसूरती और जीवंतता से सहेज कर रखा है। ये स्मारक यहाँ के हर निवासी को हर वक्त सफल और बहुत सफल बनने को हमेशा प्रेरित करते होंगे। तभी तो इस देश को पूरी दुनिया में विनर के रूप में देखा जाता है। अगर आप प्रकृति के प्रेमी हैं और कुदरत का करिश्मा देखना चाहते हैं तो नॉर्वे जरूर जाइए। यह आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है।